देखो आज हम लोग बात करेंगे मराठा साम्राज्य में पेशवाओं की भूमिका। मतलब आज हमारा जो चैप्टर होगा वो है मराठा साम्राज्य में पेशवा की भूमिका। बाबू हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था कि शिवाजी के अष्टप्रधान में जो पेशवा हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और हमने देखा था कि ताराबाई के साम्राज्य काल में मराठा साम्राज्य दो भागों में बट गया, जिसमें एक मिला सतारा और एक मिला कोल्हापुर। सतारा का प्रधान या मुखिया या छत्रपति जो बने वो कौन बने? शाहू बने। मतलब अब शाहू के साथ जो है एक और पद साथ में काम करेगा जिसका नाम है पेशवा। देखो हम ये कह सकते हैं कि शाहू के बाद मराठा साम्राज्य का पूरा सिस्टम या नेतृत्व जो है वो पेशवाओं के हाथों में ही आ गया, क्योंकि शाहू का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए छत्रपति की भूमिका भी अब कौन लेने लगेगा? पेशवा। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन पेशवा बने। तो भाई पेशवा के लिए कई बार एग्जामिनेशन हॉल में सीरीज पूछता है कि पेशवाओं को सजाएं या पेशवाओं के कालक्रम को सजाएं। इसके लिए कोड हम दे देते हैं, जिसमें एक कोड हमारा होगा BV, B1, BB, MN1, N और MN2 और लास्ट में B2। ठीक है, इसके लिए कोड में हम याद रखिएगा एक डेट है 7, 20, 21, 11 गुने 2 = 22। इसका मतलब हो गया कि बीबी का मतलब पहला पेशवा हमारा जो है वो है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, हम सब पे चर्चा कर देते हैं सबका नाम, लेकिन पढ़ाएंगे फिलहाल कौन सा? बालाजी विश्वनाथ। फिर है B1 का मतलब हो गया बाजीराव प्रथम। फिर B1 का मतलब क्या हो गया बाबू? बाजीराव प्रथम। फिर BB का मतलब हो गया बाजीराव। M1 का मतलब हो गया माधव नारायण वन। इसका मतलब हो गया नारायण राव। MN2 का मतलब हो गया माधव नारायण द्वितीय। और B2 जो अंतिम है उसका हो गया बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम पेशवा के तौर पर जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं बालाजी विश्वनाथ। हमने क्या लिखा? 7 का सीधा सा मतलब है कि ये कितना से कितना हो जाएगा बाबू? बताओ तो डेट क्या हो जाएगा? कहां से स्टार्ट हुआ था? 1707 कितना? 1707 से स्टार्ट होगा? नहीं, 1713 ना, 1713 से ना, चूंकि हम लोग को याद होगा कि भाई शाहू कब आया? 1713 के कालखंड में। 1713 से 7 साल मतलब 1720 तक का काल। देखो बालाजी विश्वनाथ काफी गरीब परिवार से बिलोंग करता हुआ एक ब्राह्मण, जो इनके जीवन का आरंभ जो है वो एक द्वीप, जंजीरा द्वीप में ये रहा करते थे, और वहां पे नमक विभाग में, तो जानते हैं समुद्री एरिया, द्वीप मतलब क्या बाबू? समुद्री एरिया। तो द्वीप में नमक ही होगा समुद्री एरिया में। एक नमक विभाग में जो थे वो क्लर्क के रूप में काम करते थे। लेकिन हाँ एक चीज था कि ये बुद्धिमान थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और अपने क्वालिटी और बुद्धिमानता के दम पर ये मराठों के सेवा में शामिल हुए। मराठों के सेवा में शामिल होने के बाद जब शाहू पेशवा बना तो इनमें इनकी योग्यता को देखकर शाहू ने इन्हें पेशवा के पद पर नियुक्त किया। हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि योद्धा ये नहीं थे, क्योंकि ये घोड़े पर भी चढ़ने में इनको दिक्कत होती थी। लेकिन हाँ ये था कि ये शांति प्रिय और बुद्धिमान थे। जिन जिन जगहों पर मराठा साम्राज्य के इर्द गिर्द जिन जगहों पर विवाद या फिर आंतरिक विद्रोह होता था, उस जगह पर बालाजी विश्वनाथ शांति दूत बनकर
शांति प्रिय तरीके से उस मामले को सलटाते थे और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ, वो खोई हुई शक्ति को, मराठा शक्ति जो खो चुकी थी राजा राम और ताराबाई के कालखंड में, उसे ये फिर से बड़ा करना शुरू किए। इसलिए कई बार एग्जाम में आता है कि भाई मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन हो गए? बालाजी विश्वनाथ। हमने पहले कहा ना कि योद्धा नहीं थे लेकिन बुद्धिमान थे। विद्रोहों को शांत करके तमाम अलग अलग क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में ये मिलाना शुरू किए। सेकेंडरी, ये मराठा साम्राज्य में आय के भी साधन को बढ़ाने लगे। इनका पूरा फोकस जो था वो राजस्व पर था, कृषि पर था। क्योंकि ये जानते थे कि जब तक कृषि डेवलप हम नहीं करेंगे, जब तक हम कृषि डेवलप नहीं करेंगे तब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा, और बिना राजस्व जो है वो कोई भी राज्य जो है वो सफल नहीं हो सकता। एक दूरदर्शी व्यक्ति के तौर पर ये मौजूद थे। दूरदर्शी व्यक्ति एवं राजनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में ये मौजूद थे। मैंने पहले कहा कि इन्होंने, इनके काल में क्या हुआ? राजस्व डेवलप किया। इनके काल में क्या हुआ? राजस्व डेवलप किया। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो है इन्होंने बेहतर किया। राज्य की आर्थिक स्थिति को इनके द्वारा बेहतर किया गया। कि द्वितीय संस्थापक अगर पुस्तकों में दिया जा रहा है तो मतलब योग्यता होगा तब तो। हाँ, योद्धा नहीं थे। फिर से रिपीट करें, योद्धा ये नहीं थे। ये कह सकते हैं कि भाई राजतंत्र को मराठा मंडल, इनके काल में, याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछता है बाबू, एक क्वेश्चन ये खूब पूछता है और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मराठा मंडल का उदय किनके काल में हुआ? तो मराठा मंडल किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने किया था। इनकी मृत्यु 1720 में जब हुई तो भाई पेशवा पद को इन्होंने क्या किया था? वंशानुगत कर दिया। पेशवा पद क्या किया था इन्होंने? वंशानुगत, जेनेटिक कर दिया। तो नो डाउट जेनेटिक करने का मतलब है इनके बाद इनका बेटा बैठे गद्दी पर, जिसका नाम कोड क्या है? B1, मतलब बाजीराव प्रथम। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठने के लिए आया, याद रखिएगा 1720 में इनकी मृत्यु के बाद, 1720 में इनकी मृत्यु के बाद जब साहू ने बाजीराव प्रथम को गद्दी देने की बात की पेशवा पद का, तो यहाँ पर विवाद खड़ा हुआ धन्ना जी यादव के द्वारा और मोहित राव मेहते के द्वारा। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि भाई ये क्या तरीका हुआ, कम उम्र का बच्चा था, इसको ढंग से, इसका दाढ़ी मूछ भी उस समय नहीं आया हुआ। फिल्म देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी आया था सिनेमाघरों में, वही बाजीराव प्रथम है ये, ठीक है। तो इनके बारे में विवाद खड़ा हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं योग्य पिता के योग्य पुत्र के तौर पर थे। बस अंतर ये था कि बालाजी विश्वनाथ फाइटर नहीं था और ये योद्धा था, ये फाइटर था। इन्होंने, इनकी जब परीक्षा ली गई तो इन्होंने एक तीर में ही अपनी परीक्षा को कंप्लीट किया। साहू ने कहा भी कि इसमें कोई शक नहीं कि आप योग्य पुत्र पिता के योग्य पुत्र हैं। साहू ने क्या कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और अगला पेशवा बाजीराव प्रथम बनेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कि बाजीराव प्रथम के द्वारा काल में तो मुगल जो है गद्दी छोड़ने को तैयार हो चुका था। हम ये कह सकते हैं पूरे भारत में भगवा फहराने का जो कार्य है ये बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक मजबूत पेशवा के तौर पर क्लासेस होगा किसका? बाजीराव प्रथम का। ठीक है, थैंक यू।